जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से बाहर थी, 2 से 3 महीने में बाहर थी, तो मैंने काफ़ी अलग अलग जगह का पानी से अपना सर धोया है और कुछ हार्ड था, कुछ सॉफ्ट था, तो उस वजह से मेरे बाल बहुत रूखे हो गए हैं और डैंड्रफ भी हो गया है। बारिश चालू हो गई है, तो उसके पहले ही मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा प्रिकॉशन और थोड़ा नरिश कर लूँ अपने बालों को, इसलिए मैंने ये नया एक प्रियंका चोपड़ा का ब्रांड है, एनो माली, मैं सही बोल रही हूँ आयो। इसका ये शैम्पू है और ये कंडीशनर है जो मैंने मंगाया है। खैर मैं ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट पसंद नहीं करती क्योंकि कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है, बट आई विश ये अच्छे हों क्योंकि प्रियंका चोपड़ा फैशन आइकॉन है और मुझे लगता है उसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, तो ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अच्छे हैं भी या नहीं। वैसे इस ब्रांड के मैंने रिव्यूज़ देखे थे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, देखते हैं। ये क्लेरिफाइंग शैम्पू है और जो साथ में है वो शाइन कंडीशनर है। ये 325 ml है और बहुत अच्छी कंडीशन में है और 750 के लगभग का इनका प्राइस है शायद। देख सकते हैं आप, बाल बहुत ही प्यारे हैं। और इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और मुझे प्रोडक्ट रिव्यू में भी कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। मतलब कौन इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने के बाद रिव्यू देगा, बट मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, जस्ट लाइक शैम्पू, क्योंकि आपको बालों से आपका चेहरा सबसे ज़्यादा निखर के आता है। दूसरी चीज़ आपका क्रीम, 2 चीज़ मुझे पसंद है। तीसरा है मुझे आईलाइनर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आपको इसका दे रही हूँ क्योंकि इसके पहले काफ़ी टाइम से सिर्फ मैं 2 ही शैम्पू यूज़ करती थी और एक साल वो, फिर दूसरे साल दूसरा, एक साल वो, दूसरे साल दूसरा, इस टाइप से मेरा चलता था। बट ये शैम्पू बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारा है। जो बहुत कम क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसे प्रॉपर यूज़ करने का एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यदि आप ऑयलिंग भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए सूटेबल होगा, और यदि आप नॉर्मल हैं, आप ऑयलिंग प्रीफर नहीं करते हैं और सिर्फ वो हेयर वॉश करने जा रहे हैं, तो भी मैं ये बात बताती हूँ। हल्का पानी पूरे बालों को गीला कीजिए, उसके बाद थोड़ा शैम्पू लेकर पूरे बालों में उसको जो स्कैल्प है उसके अंदर सब जगह से नरिश कीजिए, सब जगह से उसको धो लीजिए, हर जगह पर लगाइए, पूरा घीस लीजिए। बालों को घीसना नहीं है, मेन से सब जगह प्रॉपरली उसको लगाना है, फिर बाल धोइएगा तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपके हेयर की कंडीशन क्या है। फर्स्ट वॉश में आपको समझ में आएगा कि आपके बाल एक्चुअली कैसे हैं। दूसरी बार में किसी मग में थोड़ा और शैम्पू लीजिए, पहले बालों को अच्छे से धो लीजिएगा, उसके बाद मग में शैम्पू लीजिएगा, थोड़ा उसे हल्का सा पूरे पानी में घुला लीजिएगा और उसके बाद उसे यहाँ डालिएगा बीच में, ताकि वो सारे स्कल्प पर अपने आप जाए। और उसके बाद धीरे से ऐसे ऐसे करके मालिश कीजिएगा अपने बालों की और उसके साथ साथ नीचे तक लाइएगा। प्रॉपर झाग आता है, बहुत प्यारी खुशबू है, हल्की सी मध्यम सी खुशबू। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, धोने के बाद आप खुद नोटिस कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके रिजल्ट क्या रहे। मेरे सिर्फ इतने से बाल झड़े हैं, ये बहुत कम बाल हैं, ट्रस्ट मी। मेरे बाल बहुत बड़े थे और बहुत घने थे, पर कुछ वक्त में 1-2 साल में मेरे बालों की हालत ये हो गई है, बहुत ही कम बाल बचे मेरे और कोई बहुत अच्छी भी कंडीशन में नहीं है। हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट झड़ बहुत रहे थे और ये इतने से बाल निकले, वरना इससे मेरे 6 से 7 गुना बाल निकलते। और मैं कंडीशनर कभी यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि कंडीशनर यूज़ करने के बाद मेरे बाल डबल गिरते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मैंने हर टाइप का कंडीशनर यूज़ किया है, मैंने इंदुलेखा, लॉरियल, वेला सभी का यूज़ किया है कंडीशनर विद शैम्पू, मगर सबसे मेरे बाल झड़ रहे थे। शैम्पू के बाद मैं कंडीशनर बहुत कम लगाती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ मैं। मेरा एक कंडीशनर कम से कम 2-4 महीने, 6 महीने चल जाता है, कभी कभी तो शैम्पू ख़त्म हो जाते हैं। पर देखिए मेरा पूरे बाल देखिए, बहुत ही प्यारा है, बहुत सॉफ्ट हो गए, बहुत प्यारी हल्की सी खुशबू आ रही है, प्रॉपर दिख रहे हैं, नरिश दिख रहे हैं। और जैसे सूखा सूखा लगता है ना स्कल्प, जो सर हल्का सा ड्राई ड्राई रखता है, वो नहीं लग रहा, बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं बाल, बहुत प्यारे हो रहे हैं। देखिए आप, इसके 2 शैम्पूज हैं, एक तो
जो मैंने यूज़ किया है वो चारकोल है क्लीनिंग नरिशिंग के लिए, और एक है शायद स्मूथनिंग का और नरिशिंग का, वो भी अच्छा है, वो मैंने यूज़ नहीं किया है बट उसके भी रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। मगर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे बताइए कि इनका कलर आता है क्या, हेयर कलर आता है क्या। काफ़ी सारे लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। यदि है भी तो प्लीज़ यदि हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मेरे साइड से थम्स अप है, बहुत प्यारा है। यदि आपको लग रहा है महंगा है तो यकीन मानिए, जिस टाइप से नॉर्मल जो आप शैम्पू, जो भी शैम्पू मंगाते होंगे 2 या 3 महीने या 1 महीने चलता होगा, ये शैम्पू आपको 3 से 4 महीने चलेगा यदि आपकी ये लेंथ है। यदि आपके छोटे बाल हैं, क्योंकि क्वांटिटी कम लेनी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग रन है और बहुत अच्छा शैम्पू है। और सच बोलिए, मुझे लगा था प्रियंका चोपड़ा का प्रोडक्ट है तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, मतलब 1000-1500 से नीचे का नहीं होगा, बट अफोर्डेबल है, ये आपको बहुत चलेगा और ये आपके बालों का भी ध्यान रखेगा। सप्ताह में 2 बार वॉश करिए, काफ़ी है। यदि आप बहुत बिजी लाइफस्टाइल कैरी करते हैं तो इनके पास एक ड्राई शैम्पू भी है, वो शायद मैं कभी यूज़ करूँगी डेफिनेटली, पर हाँ ये बहुत अच्छा लगा, आई लाइक इट। ट्राई वंस एटलीस्ट। आई एम सो हैप्पी यार विद द रिजल्ट, सो हैप्पी।